दो शब्द, मात्र दो शब्द, लुक ईस्ट, लुक ईस्ट। ये मात्र दो शब्द नहीं है, ये मात्र संदेश नहीं है, ये एक लक्ष्य है। और आज जब हमारे रक्षा राज्य मंत्री के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये लुक ईस्ट की भावना को कारगर करने के लिए जो इनके मंत्रालय के तहत आता है, उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, उस दिशा में इन्होंने पहल की। मैं अपनी बात मैनेजमेंट स्कूल में जो एक बहुत आम कहानी है उससे शुरू करता हूँ, थोड़ी ट्विस्ट के साथ। कहा जाता था कि जब बाटा कंपनी इंडिया में आई तो उन्होंने कहा कि हम सर्वे करें कि झारखंड में चप्पल जूते बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। उन्होंने एक आदमी को भेजा, उसने हेडक्वार्टर में जाके रिपोर्ट किया कि नहीं साहब, वहाँ तो कोई पहनता ही नहीं, वहाँ बिक ही नहीं सकता। थोड़े दिनों बाद उन्होंने एक दूसरे आदमी को भेजा कि जाके तुम पूर्वी भारत में देख के आओ। उसने रिपोर्ट किया कि साहब वहाँ तो स्कोप ही स्कोप है, क्योंकि कोई पहनता ही नहीं। आज देश का सबसे बड़ा जूता फैक्ट्री बाटानगर पूर्वी भारत में है। मैं भी देख रहा हूँ पूर्वी भारत में डिफेंस सेक्टर के लिए स्कोप ही स्कोप है। और जब आपका अपना भाई मित्र साथी रक्षा मंत्री हो, तो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत सारे दरवाजे, जो अगर कनौरिया साहब बोल रहे थे कि एंट्री बैरियर है, तो उस एंट्री बैरियर के लिए हमें गोल्डन पास मिला और इस गोल्डन पास का उपयोग करना हम लोगों के क्षमता पे है, हम लोगों की उद्यमिता पे। यहाँ हमने देखा कि एक दूसरी कहावत है कि हम प्यासे को कुएं तक तो ला सकते हैं, लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते। कनौरिया जी ने, ब्रिगेडियर साहब ने कई बातें बताई। ये आयोजन आपको कुएं तक पहुंचा देगा, पानी तो आपको निकालना पड़ेगा, वो उद्यमिता तो आपके ऊपर है, वो औरस्ता तो आपको दिखानी पड़ेगी। इसके लिए आमंत्रण है और इसके लिए एक मौका है। शायद मैं जवान होता, शायद मैं 20 साल के अंदर होता, तो मेरे दिमाग में भी कुछ कल्पनाएं चलती तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि इतनी आसानी से इतनी जानकारी मिलना संभव नहीं था। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जैसा ब्रिगेडियर साहब ने बताया। और मेरे को तो ऐसा लगा कि इज टॉकिंग लाइक ए कंसल्टेंट, कि भाई आइए मेरी दुकान में, मैं आपको सब कुछ करा के देता हूँ, आपका हैंड होल्डिंग करूँगा, पकड़ाऊँगा, और मैं आपसे अनुरोध करूँगा SIDM को कि आप ईस्टर्न जोन के लिए, वो है भी ईस्टर्न जोन वाले, तो ईस्टर्न जोन के लिए उनका कुछ पर्सनल कमिटमेंट भी है। कुछ एक विंडो उनके लिए दीजिए कि भाई वो अपने दिल में, अपने हाथ में, अपने ऑफिस में एक स्पेशल विंडो ईस्टर्न जोन वालों के लिए बना दें। बिकॉज वी नीड हैंड होल्डिंग। हमारे पास में देखिए छोटे उद्योग बहुत कुछ परंपराओं से चलते हैं, बहुत फैमिली बिजनेस एक इनहेरिट होते हैं, बट हियर इट इज ए टोटली न्यू बिजनेस, ए न्यू एरिया। मैंने जब इसकी बात हो रही थी तो बहुत कोशिश की कि पता करने की कौन लोग हैं जो इस काम में कर रहे हैं। MSME में आई कुड नॉट फाइंड मोर देन 2। दैट्स द स्टोरी। तो अब जूता आप यहाँ बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते हो, ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है। लेकिन हाँ, आज का युवा उमंग से भरा है, नॉलेज है, टेक्निक है, पैसे हैं, और he is willing to do something, he is willing to take risk। अभी सामान्य जानकारी के अनुसार तो पूर्वी भारत में कभी सैन्य डिफेंस प्रोडक्शन वाज क्वाइट सब्सटेंशियल, और ए पीरियड ऑफ टाइम आज़ादी के बाद कम हो गया। लेकिन चलिए, हम कभी शुरुआत कर रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने गौरवशाली शेयर को फिर से प्राप्त करेंगे। मित्रों, मेक इन इंडिया, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये महज नारे नहीं है और न ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, बल्कि सबका साथ, सबका विकास, वो मार्ग है
जहाँ पूरे भारत को एक सुरक्षित भारत और ऊंची तकनीक के युद्ध के लिए भी हम सक्षम बना सकें, इसके लिए हम तैयार करना चाहते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा युद्ध की पूरी परिभाषा बदल गई। हमको याद है जब मैं बच्चा था 62 वार आई हैव हर्ड ओवर द रेडियोज, यहाँ इतनी चौकी गिर गई, उतनी चौकी गिर गई, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। आई थिंक 22 मिनट या 22 मिनट में सारा वार खत्म हो गया। उसके बाद में 22 दिन लग